विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जी हाँ विनोद जी, मैं सवाल पूछता हूं फिर। विनोद जी, आपको ये जो क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं की चर्चा हम शुरू में कर रहे थे, आपको भी लगता है कोई सरप्राइज हो सकता है क्रॉस वोटिंग का? और हुआ भी तो पता चलेगा क्या विनोद जी? नहीं, देखिए, पहली बात तो एक चीज मान लीजिए कि आज तक एक अपवाद को छोड़ करके कभी भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सत्ता पक्ष की हार नहीं हुई है। और अपवाद बीबी गिरी का था, उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सहयोग था उनको, इसलिए वो कांग्रेस के उम्मीदवार होते हुए नीलम संजीव रेड्डी हार गए थे और निर्दलीय बीबी गिरी जीत गए थे, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनको समर्थन किया था और अंतरात्मा की आवाज की वोट की बात की थी, वो भी अपवाद इस तरह से। तो हमेशा सत्ता पक्ष जो है वो पूरी तैयारी के साथ तैयारी करता है। जब आप याद कीजिए यूपीए के दौर में भी जब हामिद अंसारी का चुनाव हुआ या प्रतिभा पाटिल का चुनाव हुआ या प्रणब मुखर्जी का चुनाव हुआ, तो भी उसी तरह सत्ता पक्ष ने तैयारी की थी कि नंबर कहीं इधर से उधर न हो जाए, और उसमें शिवसेना ने दोनों बार जो है पाला पार करके प्रतिभा पाटिल को और प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया। सत्ता पक्ष का स्टेज ज्यादा होता है इन चुनावों में, क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं ऐसा हो जाए सत्ता पक्ष का उम्मीदवार हार जाए तो सरकार खतरे पड़ जाती है भाई, क्योंकि आपके पास सदन में बहुमत का सवाल हो जाता है। इसलिए सत्ता पक्ष कोई भी एक भी कोना जो है खाली नहीं छोड़ता है, इसलिए इसको डर नहीं मानना चाहिए कि साहब वो डर रहे थे इसलिए वो सारे अपने कील काटे दोस्त कर रहे थे। नहीं, उनका स्टेज ज्यादा होता है और वो एक कोशिश करते हैं कि उनके पास जितने वोट है उससे 2 वोट 4 वोट 10 वोट फालतू मिल जाए, ताकि वो अपना प्रभाव जो है उसका विस्तार कर सके, वो बता सके। यहां सत्ता पक्ष की कोशिश होती है, कोई इस बात में हो रही है। और विपक्ष की जहां तक बात है, विपक्ष की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि अपने वोटों को संभाल के रखे। वो उधर से आएंगे इसकी उम्मीद करने के बजाय जो उसके पास है, उसकी जो रोजगारी है, उस रोजगारी को संभाल के रखे, क्योंकि उसी से इधर उधर भाई सत्ता के साथ स्वार्थ जुड़े होते हैं। अब किसी सांसद को अगर सीधे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या पार्टी अध्यक्ष फोन करेंगे तो उसका एक बार दवाडोल तो हो ही जाएगा ना मन। और कोई व्हिप जारी नहीं होता है, इसमें सीक्रेट बैलेट होता है, तो कोई भी इधर उधर कर सकता है। और उम्मीद यही होती है ज्यादातर कि विपक्ष की तरफ से ही कई बार लोग सत्ता पक्ष को ओबलाइज करने की वजह से, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं सरकार के साथ, तो भाई ठीक है यार, इस वोट से कौन सा हमारा उम्मीदवार जीत रहा है देखो, तो ये सब कंसिडरेशन होते हैं। और इसीलिए एनडीए की कोशिश है कि उसको कुछ वोट फालतू मिल जाए, ताकि वो ये कहे कि देखिए इंडिया गठबंधन और विपक्ष एकजुट नहीं रह पाया। विपक्ष की कोशिश ये है कि अपना नंबर तो कम से कम संभाले रखे। वो नंबर बढ़ना तो उसके लिए मुश्किल है, लेकिन कम से कम अपना नंबर तो संभाले रखे, तो ताकि सत्ता पक्ष को ये मौका न मिले कहने का। तो मुझे लगता है कि क्रॉस वोटिंग तकनीकी रूप से आप भले ना कहें, लेकिन अगर कोई पाला बदल के वोट करता है तो उसको मतलब प्रचलित भाषा में क्रॉस वोटिंग ही कहा जाएगा। और चूंकि जिनके टूटने का डर था बीजेडी और आपका बीआरएस, और तो उन्होंने पहले घोषित कर दिया कि भाई हमारे सांसद जो है वोट नहीं करेंगे, यानी अब कोई सांसद जाएगा ही नहीं, तो टूटने वाले खतरा खत्म हो गया। और उन्होंने एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की मदद कर दी, क्योंकि मान लीजिए उनके 2 सांसद 4 में से 2 उधर चले जाते अगर, तो उनके लिए मुश्किल थी। ये एक उनका सेफ साइड रहा। शिरोमणि अकाली दल ने इसलिए कर दिया कि उसके सामने समस्या ये है कि इधर जाए या उधर जाए, उनका खत्म करो किस्सा। हाँ, क्या कांग्रेस में जिनका आप नाम लेना चाहते हैं, जैसे जो कुछ असंतुष्ट शोर है, क्या वो जा सकते हैं? या एक जैसे समाजवादी पार्टी के सांसद को गृह मंत्री अमित शाह जी ने फोन किया, उनका हालचाल लिया, उनके जन्मदिन में बधाई दी, क्या वो फिसल सकते हैं? या 1-2 महाराष्ट्र से, जैसे हमारे अतुल भाई की राज्य से कुछ लोग आते हैं जिनकी राज्यसभा की टर्म खत्म हो रही है, कहीं आश्वासन मिल जाएगा अगला राज्यसभा बीजेपी से मिल जाएगा, उसके बाद बीजेपी। लेकिन कौन देने के लिए किसके पास? विपक्ष के पास देने के लिए कुछ है नहीं, देने के लिए जो कुछ है वो सत्ता पक्ष के पास है। तो अगर कोई फिसलेगा तो सत्ता पक्षी तो ये फिसलेगा, क्योंकि देने के लिए तो उसके पास है ना। विपक्ष के पास तो वैचारिक लड़ाई बनाने की कोशिश की सुदर्शन रेड्डी जी ने, वैचारिक लड़ाई बनाने की कोशिश बीजेपी ने भी की, जब मुसलमान जुड़ू वाला मामला उठाया उसका जवाब सुदर्शन रेड्डी ने दिया। लेकिन ये लड़ाई वैचारिक नहीं, नंबर गेम की लड़ाई नहीं है। ये कोई जनता के बीच चुनाव नहीं है कि भाई पब्लिक को वोट डालना हो, तो जिसकी जो विचारधारा है वो उस विचारधारा के हिसाब से वोट करेगा। और वैसे भी आजकल विचार के ऊपर बाजार आ गई है। विचार के ऊपर क्या भारी है? बाजार। ठीक है अनंत विजय। अनंत देखिए,